दोस्तों, आज की खबर आपको चौंका सकती है। जहां एक तरफ हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भारतीय सीमाओं के पास तुर्की से मंगाए गए ड्रोन तैनात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वही देश भारत से खाने पीने की चीजों की मदद मांग रहा है। और अब बांग्लादेश से एक और बड़ी रिक्वेस्ट आई है। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ ही एक और अहम खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 52 सालों बाद समुद्री मार्ग से आयात निर्यात शुरू हो चुका है। दूसरा जहाज हाल ही में पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंच गया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान, चीन और कुछ अन्य बड़ी ताकतों से आर्थिक मदद मिल रही है। इस मदद का इस्तेमाल यूनी सरकार को मजबूत करने और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। चौथी अपडेट, बांग्लादेश ने भारत से एक अजीब रिक्वेस्ट की है, प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की। इसका कारण यह है कि शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलने वाला है और बांग्लादेश सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। पांचवीं और अंतिम बड़ी खबर, त्रिपुरा के करीब 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बांग्लादेश पर अभी भी बकाया है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे हालातों में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। जहां एक तरफ बांग्लादेश हमारी सीमाओं पर ड्रोन तैनात कर रहा है और भारत विरोधी बयानबाजी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह भारत से खाद्य और बिजली की मदद मांग रहा है। आपको याद होगा, 2 महीने पहले भी भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन चावल की मदद दी थी। अब बांग्लादेश ने फिर से 50,000 टन चावल की रिक्वेस्ट की है। बांग्लादेश की सरकार के वित्तीय सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने एक अहम बैठक में यह फैसला लिया कि भारत से चावल खरीदा जाएगा ताकि देश में खाद्य संकट और महंगाई को कुछ हद तक कम किया जा सके। भारत सरकार पर विपक्ष और जनता सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भारत बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहा है, जबकि वह भारत के खिलाफ विरोध और दुश्मनी का रवैया अपनाए हुए है। सरकार का कहना है कि यह मदद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानवीय मूल्यों के तहत दी जा रही है। हालांकि यह भी कहा गया है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आक्रामक कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की खाद्य संकट से जुड़ी ताजा खबरों की। बांग्लादेश सरकार के खाद्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मेंबर्स बगड़िया बर्देश प्राइवेट लिमिटेड के जरिए बांग्लादेश ने $456 प्रति टन की दर से चावल आयात करने की योजना बनाई है। हालांकि आपको याद होगा कि भारत ने हाल ही में चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी। फिर भी भारत की पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमें बांग्लादेश को चावल निर्यात करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के आंकड़ों के मुताबिक उनके पास कुल 1.11 मिलियन टन का खाद्य भंडार है, जिसमें से केवल 7,42,000 टन चावल शामिल है। यह मात्रा बमुश्किल 1 हफ्ते तक के लिए पर्याप्त है। खाद्य संकट के अलावा बांग्लादेश को LNG सप्लाई, ऊर्जा संकट, यूरिया की कमी जैसी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने विभिन्न देशों से करीब 90,000 टन यूरिया आयात की है। इसके अलावा 2025 तक बांग्लादेश ने 8 लाख टन चावल आयात करने की योजना बनाई है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत से आने की संभावना है। बांग्लादेश को भारत से चावल निर्यात करने के लिए पहले भुगतान अग्रिम रूप से करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की आर्थिक सुरक्षा को कोई नुकसान न हो। लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश की मदद क्यों कर रही है, जबकि वह सीमाओं पर ड्रोन तैनात कर रहा है और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत पड़ोसी देशों को आवश्यक मदद देना हमारी प्राथमिकता है। हालांकि भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हमारी मदद मानवीय आधार पर है और यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बांग्लादेश के हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ उनका खाद्य भंडार संकट में है, वहीं ऊर्जा और यूरिया जैसे संसाधनों की भारी कमी हो रही है। भारत अपनी नीतियों के तहत बांग्लादेश को सहायता दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही वह यह सुनिश्चित कर रहा है
कि भारत की आर्थिक और सुरक्षा हितों को किसी भी तरह का नुकसान न हो। बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार के फैसले न केवल उनकी जनता को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे यूनुस सरकार के फैसलों के नकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं, जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यह तय माना जा रहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जल्द ही बांग्लादेश में जनता का विद्रोह हो सकता है। इस विद्रोह से न केवल देश के आर्थिक हालात और बिगड़ेंगे, बल्कि इसके पीछे विदेशी ताकतें भी बांग्लादेश में अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर सकती हैं। भारत ने बांग्लादेश को 50,000 टन चावल निर्यात करने का फैसला किया है। यह कदम सरकार की नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत लिया गया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों की। बांग्लादेश के मौजूदा हालात और मोहम्मद यूनुस की सत्ता इस रिश्ते को और मजबूत बना रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान संबंध मजबूत क्यों हो रहे हैं? जब तक मोहम्मद यूनुस सत्ता में हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर रहेंगे। यह संबंध पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतों को बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका देता है। अगर बांग्लादेश में ऐसी सरकार आती है जो भारत के पक्ष में फैसले ले, तो यह रिश्ते फिर से खराब हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अगले 2 से 2.5 साल तक मोहम्मद यूनुस का ही नियंत्रण रहने वाला है। बांग्लादेश की विदेश नीति में पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव भारत की सीमाओं और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। आर्थिक संकट, बांग्लादेश की खराब आर्थिक स्थिति और भारत पर बढ़ती निर्भरता दोनों देशों के रिश्तों में जटिलताएं पैदा कर सकती हैं। बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया के लिए चुनौती बन सकते हैं। भारत का बांग्लादेश को चावल निर्यात करना एक दोहरी धार वाली तलवार है। जहां एक तरफ यह मानवीय सहायता है, वहीं दूसरी तरफ यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए जोखिम भी हो सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंध क्या भारत के लिए खतरा बनेंगे? हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस से राजधानी काहिरा में मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। 21 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के कराची से एक और मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। यह दूसरा ऐसा जहाज है जो दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। जहाज पर कुल 997 कंटेनर थे, जिनमें से 880 कंटेनर बांग्लादेश में उतारे गए। एक हफ्ते पहले भी पाकिस्तान से भरा हुआ कंटेनर शिप बांग्लादेश पहुंचा था। पाकिस्तान से आने वाले जहाजों के साथ अवैध गतिविधियों की आशंका भी बढ़ रही है। हाल ही में चिकने के पास कई संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास आधुनिक हथियार पाए गए। ये हथियार किसी तीसरे देश से पाकिस्तान के माध्यम से बांग्लादेश में आयात किए गए थे। यह सवाल उठता है कि नए कंटेनरों में क्या आयात किया गया है और क्या यह भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा? बांग्लादेश में भारत विरोधी ग्रुप्स तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। ये ग्रुप्स भारत को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान इन समूहों को आर्थिक और राजनीतिक मदद प्रदान कर रहा है। लोगों का सवाल है कि बांग्लादेश में पैसा कहां से आ रहा है, जबकि उनके आर्थिक हालात खराब हैं। पाकिस्तान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से बांग्लादेश की मदद कर रहा है। विदेश में बसे बांग्लादेशी नागरिक, बांग्लादेश के कई नागरिक जो दूसरे देशों में बसे हुए हैं और अपनी सरकार से नाराज हैं, पैसे भेजकर भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश को निरंतर कंटेनरों की आपूर्ति भारत की सीमाओं के लिए खतरा बन सकती है। आधुनिक हथियारों का मिलना और बांग्लादेश में आतंकवादी समूहों की सक्रियता भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंध चीन और अन्य ताकतों के प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। बांग्लादेश में हाल के दिनों में भारी मात्रा में धनराशि भेजी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह पैसा अलग अलग आतंकी संगठनों को फंडिंग के रूप में दिया जा रहा है, ताकि वे भारत के खिलाफ
साजिशों को अंजाम दे सकें। यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि आंकड़ों के जरिए सामने आई एक सच्चाई है। पिछले सप्ताह बांग्लादेश में हुए एक खुलासे के मुताबिक देश को लगभग $2 अरब का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। रेमिटेंस का मतलब वह धनराशि है जिसे लोग विदेशों में कमाकर अपने देश में भेजते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह पैसा सीधे उन समूहों के पास जा रहा है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कुछ समय पहले बांग्लादेश के कई समूहों ने भारत के नक्शे के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाने का प्रयास किया था। यही नहीं, यह फंडिंग उन संगठनों को भी दी जा रही है जो खुलेआम भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में नया मोड़ आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत को एक नोट वर्बल भेजा है। नोट वर्बल एक राजनयिक संदेश होता है जिस पर हस्ताक्षर या नाम नहीं होता, लेकिन इसमें गंभीर राजनयिक संदेश छुपा होता है। बांग्लादेश ने इस नोट वर्बल में भारत से अनुरोध किया है कि वह उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और शेख हसीना को वापस लौट आया जाए। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में शेख हसीना या उनकी नई सरकार को समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। भारत का यह रुख स्पष्ट करता है कि जब बांग्लादेश खुद भारत की इज्जत नहीं कर रहा तो वह अपने पूर्व नेताओं का सम्मान कैसे करेगा। जब भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया तो उनकी वापसी के तुरंत बाद खबर मिली कि बांग्लादेश ने भारत की सीमाओं के पास ड्रोन तैनात कर दिए हैं। यह कदम भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। अंतिम अपडेट के अनुसार अडानी ग्रुप के करीब $800 मिलियन अब भी बकाया है। यह मुद्दा भी भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक तनाव को बढ़ा रहा है। आतंकी फंडिंग की साजिशें और भारत विरोधी एजेंडा। शेख हसीना के मामले में बांग्लादेश का भारत को चेतावनी भरा रुख, ड्रोन तैनाती और सीमा पर बढ़ता तनाव, अडानी ग्रुप के बकाए पैसों से जुड़ा विवाद। बांग्लादेश और भारत के बीच वर्तमान हालात तनावपूर्ण हैं। भारत सरकार का यह रुख कड़ा और स्पष्ट है कि वह बांग्लादेश के किसी भी भारत विरोधी कदम का करारा जवाब देगा।